जानते हैं, अंदर ही अंदर अपने तरीके से निखिल अंकल से बहुत कोशिश की उस आदमी को ढूंढने की जिसने यीशु के साथ ये सब किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फार्म हाउस में बैक साइड के तीनों कैमरे खराब थे और फार्म हाउस के अंदर लाइट ना होने की वजह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। यीशु के उसका कई बार स्कैन तैयार करवाने को भी कहा, पर उसने खुद उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था। पर ऊपर से उसकी हालत उस समय ठीक नहीं थी। पर वो आदमी अगर एक बार भी उसके सामने आता है तो उसे पहचान सकती थी। सुभित ने शाम की बात सुन धीरे से पूछा, सबको सब कुछ पता था, सब मुझे छोड़ ऐसा क्यों था? थान ने उनकी बात सुन धीरे से कहा, आपका यीशु के लिए पॉजिटिव नेचर यीशु को है। मैं लोकेशन शेयर कर दी हूँ, आप जल्दी आ जाइए। आरोही ने ये कहते हुए अब जल्दी से कॉल कट किया और शाम को लोकेशन शेयर कर दिए। जल्दी से यीशु के पास आ गई। बाहर से उसे कोई चोट नहीं आई थी, पर वो बेहोश हो गई थी। ऐसे में आरोही के हाथ थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी चोट न अंदरूनी चोट न लगी है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने यीशु का चेकअप करने के बाद आरोही को बताया कि उसे कोई चोट नहीं आई है, बस हाथ पैर में मासूम सी खरोच है। पर हाँ, उसे बहुत तेज फीवर थी जिससे वो चलते चलते लड़खड़ाकर गिर गई थी। वह बेहोश हो गई। डॉक्टर जा चुके थे तो आरोही मेडिसिन के असर में बेहोश पड़ी। यीशु के पास ही आकर बैठ गई और यीशु को निहारने लगी। उसने यीशु को देखते हुए कहा, कमाल है, इस अमीर लोगों को भी अपने बच्चों का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। आरोही ने यीशु को बड़े ध्यान से देखा तो सोचने लगी कि कितनी फुर्सत में भगवान ने इसे बनाया है। अभी भी वो इस हाल में भी बेहद खूबसूरत दिख रही थी, पर उनकी ये हालत कैसी हुई? और सबके बड़ी बात को आरोही ये सोच हैरान थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बहू अपनी आची आलीशान गाड़ियों को छोड़ रोड पर पैदल कहाँ घूम रही थी, वो भी इस हालत में जब उसे बहुत तेज फीवर था। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी उनका फोन बजने लगा। कॉल शान का था तो वो समझ चुका था कि शान आ गया है। वो कॉल पिक करती जल्दी से रूम से बाहर निकल चलकर अभी दूर आई ही थी कि तभी उसे सामने से शान आते हुए दिख गया। आरोही ने कॉल हिलाया तो शान ने आरोही को देख अब जल्दी से उसे पास आया। उसने पास आदित्य और सुभित भी थे। शान ने आरोही के पास आते ही पूछना चाहा था, मगर उससे पहले सुभित ने आरोही को अपने पास खींचते हुए पूछा, यीशु कहाँ है? वो आरोही ने सुभित को इतना डरा हुआ देख उसे शान कहते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, वो अब ठीक है। आइए मेरे साथ। इस हॉस्पिटल में अफरा तफरा मची हुई है कि उनकी हॉस्पिटल में आदित्य मित्तल आए हैं। ऐसे में सूरज आदित्य के आदमी ने जल्द से सिक्योरिटी की वजह से हॉस्पिटल के उस पूरे फ्लोर को ही सील कर दिया। वह अब अभी का ध्यान आना जाना बंद हो गया था। इधर सुमित जल्दी से आरोही के पास यीशु के पास आया तो उसे इस तरह बेड पर लेटे देखा। वो घबराते हुए उसके पास आया और उससे यीशु के चेहरे को अपने साथ लेते हुए कहा, यीशु उठो। यीशु सुमित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यीशु को इस हाल में देख सब कुछ उसकी वजह से ही तो हुआ था
और यीशु की इस हालत का भी वो जिम्मेदार था। यीशु ने आंखें नहीं खोली थी। उसने लगभग रोनी सूरत में आरोही से पूछा, ये उठ क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है? इस आरोही ने सुभित को यीशु के लिए इतना तड़फते देख उसे समझते हुए कहा, वो ठीक है, फीवर है, बट डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही होश आ जाएगा, मेडिसिन का असर है। सुभित बड़े ध्यान से यीशु को देखने लगा। उसने उसके हाथ पर चोट देखा। आरोही से पूछा, ये चोट कैसी लगी इसे? ये कहते चोट कैसी लगी? आरोही ने यीशु के हाथ पर आई उस मासूम सी खरोच को देखते हुए कहा, बताया था ना मैंने, श्याम भाई को इनकी एक्सीडेंट हुआ था, वो तो कन्हा जी ने बचा लिया, कुछ नहीं हुआ। भाभी को आरोही के मुंह से कान्हा जी का नाम सुनकर पल पल के लिए सुभित के मुंह पर आरोही को देखा, जो कि चेहरे पर मुस्कान लिए यीशु को देख रही थी। उसकी माँ भी कान्हा जी की बहुत पूजा किया करती थी, कान्हा जी को बहुत मानती थी। पर सुभित ने अब इस सब से अपना ध्यान हटा यीशु के हाथ को अब उससे सिर को भी चूम लिया, जिससे बचपन की कोशिश कर रही थी। पर अपनी बेवकूफ़ी के चलते आज वो फंस चुका था। उसने जो गलती की है ना, जाने यीशु उस पर कैसी रिएक्ट करेगी। ये सोच सोच कर अब उसका दिल घबरा रहा था कि तभी अब बाहर खड़े शान और आदित्य भी अंदर आए। यीशु को देख आदित्य ने आरोही की तरफ मुड़कर कहा, थैंक सो मच बेटा, मेरे पास सब नहीं है तुम्हारे शुक्रिया अदा कैसे करने के लिए, जो आप इतनी तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अंकल, श्याम भाई मुझे अपनी बहन मानते हैं तो उनकी भाभी मेरी भी भाभी हुई ना, और फिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये कहते हुए आरोही अब मुस्कुरा दी तो आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बच्चा। आरोही को आदित्य के सिर को महसूस कर एक बार फिर अच्छा लगा कि जैसे उसकी कोई अपना उसे आशीर्वाद दे रहा हो। यीशु शाम के यीशु सुभित को यीशु के पास बैठा देख उसे गुस्सा में बहुत आ रहा था, पर आरोही की वजह से वो खामोश था। आज यीशु की इस हालत का जिम्मेदार वही थी, तो उसके यीशु के बारे में इतना बेहुदा सोचने की हिम्मत भी कैसी की? और वो फोटोज किसने वो फोटोज सुहित को भेजे थे? वह आदित्य ने अब यीशु के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शाम के से कहा, सूरज, ये कहो कि हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। शान ने हाँ में सिर हिलाया और वो आज बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से चला गया। आदित्य की समझा तो आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है, पर वो इस समय माहौल देख शांत ही रही। वहीं आदित्य ने वहां से जाते हुए आरोही को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। इस पर आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरी माँ वो यहाँ एडमिट है, मैं उनके पास ही जा रही हूँ। अभी दिन भर मैं यहाँ पर ही रुकने वाला था। आदित्य ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, क्या हुआ माँ को? आरोही ने धीरे से कहा, पता नहीं। आदित्य उनकी बात सुन उसे देखने लगा तो आरोही ने कहा, होश में आते ही कहा, मेरा मतलब है कि उनकी भी एक एक्सीडेंट हुआ था, बस तब से कुछ बोलती नहीं है। आदित्य ने उनकी बात सुन उसे देखा तो आरोही के चेहरे पर आई उदासी को देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक बार फिर उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उदास नहीं होते बच्चा,
वो जरूर बोलेंगी। आदित्य के स्नेह को पाकर आरोही की आंख भर आई थी, पर उसने खुद को किसी भी तरह संभाल, क्योंकि वो लोग तो खुद यहाँ परेशान थे। वो सब चुपचाप रूम से बाहर निकल आए कि तभी उनका फोन बजने लगा। फोन पर कॉल रुद्र का था, जिससे आरोही ने आज बड़ी जल्दी पिक करते हुए कहा, हेलो रुद्रांश। तो उधर से रुद्र ने उनके आवाज में भारीपन महसूस कर उसकी फिक्र करते हुए पूछा, हेलो 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 आरोही, तुम ठीक तो हो ना? आरोही को ना जाने क्यों आदित्य के प्यार भरे स्पेस से रोना आ रहा था, और अब उससे दूर हो गई तो घुटन और अकेलापन महसूस कर रही थी। रुद्र की आवाज़ सुन उसने अपनी आंख में आई नमी को साफ करते हुए कहा, हाँ। पर रुद्र को एहसास हुआ कि कुछ तो कभी कमी थी। तेज रफ्तार बोलने वाली आरोही आज कुछ खामोशी थी। आरोही ने बड़े प्यार से कहा, बेबी। तो आरोही को उसके मुंह से बेबी सुन अपनी शरीर में एंजाइटी महसूस हुई, जिससे धीरे से कहा, हाँ बोलिए, सुन रही हो? उनकी आवाज़ सुन रुद्र मुस्कुराया और उनसे धीरे से कहा, आई लव यू। आरोही खामोश हो गई और चलते चलते रुक गई। रुद्र की कही हुई बात ने उनके दिल की धड़कनों को हवा दे दी थी। वो बदलने लगी थी और शोर मचाने लगी थी कि तभी रुद्र ने कहा, क्या हुआ बेबी? आरोही ने अपने दिल पर हाथ रख उसे थामते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं। आप क्या वहाँ मुझसे बात करने के लिए आए हैं? अपनी काम क्यों नहीं करते? फोन कर मुझे परेशान करते रहते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, तो मेरी हक है, मैं नहीं परेशान करूंगा तो और कौन करेगा? आरोही ने उनकी बात सुन अपना मुंह खोलते हुए कहा, परेशान करना ही क्यों, अपनी काम कीजिए, गाना गाइए। रुद्र हंस दिया और उसने कहा, गाना भी गा लूंगा, पर अकेले ये बताऊं, रो क्यों रही हो? रो क्यों रही थी? मेरी याद आ रही थी है क्या? आरोही ये सुन चुप हो गई और फिर कुछ सोच उससे कहा, आपकी याद क्यों आने लगी? आप मुझे खुद को संभाल कहाँ देते हैं? रात में बात की थी और अब देखिए 12 घंटे भी नहीं हुए फिर कॉल कर दिए। रुद्र उनकी बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। उनके मुंह से निकले वाले शब्द रुद्र को फूल जैसे लग रही थी, इसलिए वो बस उसकी आवाज को सुन रहना चाह रहा था। उसने आरोही की बात को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। रुद्र ने अब धीरे से कहा, अच्छा एक बात कहूँ? तो आरोही ने कहा, हाँ कर बोलिए। इस पर रुद्र ने कहा, मिसिंग यू सो मच। उसकी बात सुन आरोही हड़बड़ा गई कि वो अब क्या कहे। आसपास देखा तो इस समय ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई ये आदित्य के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। आरोही ने उन्हें देखते हुए अब जल्दी से रुद्र का कॉल कट कर दिया और वहां से निकल जल्दी से अब नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। इधर सुविध से अब न जाने क्यों रही थी जा रहा था। उसने अब आहिस्ते से यीशु को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर आए शाम ने थोड़े गुस्से में उससे पूछा, कहाँ ले जा रहे हो यीशु? हाँ। सुमित उसकी आवाज सुन झेप गई। उसे लग रहा था कि शान को देख उसके अब धीरे से कहा, यीशु को घर ले जा रहा हूँ। शान ने गुस्से में कहा, भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर से तो बात कर लें, तब जाकर उसे ले जाएंगे। सुमित ने यह सुन यीशु
पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा से अच्छे डॉक्टर मेंशन में बुलाओ, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो धीरे सीधे सीधे जाने लगा। उसे न जाने क्यों डर लग रहा था कि बात का डर था। ये वही जानता था। वो जानता था कि वो जल्दी यीशु के अपने साथ ले जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे मज़ेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। बाय।